ग्रेड पार्टिकल्स रिमूव करता है। ग्रेट चैम्बर is aimed to remove great particle great particles from wastewater flow. If not remove great particles, if not remove, अगर remove नहीं किया तो क्या होगा? Removed great particles from wastewater is not remove great particles, increase wear and tear. Great particles increase wear and tear, abrasion of pipes, pumps, and other things, and other mechanical equipment. अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट भी उससे क्या हो जाएंगे? खराब हो गए। एट ट्रीटमेंट प्लांट, at treatment plant, and reduce the life of plant, and it reduces the life of plant. Okay, life of plant, life of plant क्या होगा? reduce हो जाएगा। Okay, grit settled very fast, grit बहुत fast settled होता है। grit settled, grit settled very fast and occupy the space left for settleable solid. At primary clarifier, क्लैरिफायर यानी क्या होता है गाइस? सेडिमेंटेशन टैंक होता है, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, एंड पोज हैंडलिंग, प्रॉब्लम। ग्रिड कंपोज्ड ऑफ, यानी ग्रिड क्या क्या रहता है? कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ग्रिड, सेकंड ऑर्गेनिक ग्रिड। पहला देखते हैं इनऑर्गेनिक ग्रिड। साइज
less than or equals to 0.2 mm, 0.2 mm, and specific gravity greater than or equals to 2.65. 2.65. Example. बहुत सारे एग्जाम्पल, सैंड, silt, clay, broken glasses, उसके पीसेस भी, broken glasses, glass pieces भी लिखो, broken glass pieces. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे etc. ओके, तो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, इट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल. Not objectionable. Objectionable, but it settles quickly and occupy space of the other unit. है ना, दूसरे यूनिट्स में भाई स्पेस ले लेता था, ग्रेड चैम्बर नहीं रहता था, तो डायरेक्टली वो प्राइमरी क्लैरिफायर में प्रॉब्लम देता था. ओके, सो ड्यू टू ग्रिड चैम्बर जरूरी है क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए जरूरी है, क्या क्या निकलता, इनऑर्गेनिक मैटर्स क्या क्या है. क्वेश्चन आता गाइस. ओके, सो सैंड, सिल्ट, क्ले, ब्रोकन ग्लासेस पीसेस एक्सेट्रा सब कुछ क्या में आता, इनऑर्गेनिक में आता. अब ऑर्गेनिक में देख लेते हैं. सेकंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ग्रिड. तो भाई ऑर्गेनिक में क्या क्या आता, साइज, इसका साइज रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 mm and specific gravity is equals to 1.05 to 1.1. 1.05 to 1.1. Example. Coffee grounds, tea grouts, eggshells, and seeds. ओके, इतने सारे एग्जांपल्स. तो इनऑर्गेनिक ग्रिड और ऑर्गेनिक ग्रिड में आपका ये आता मैच द पेयर्स. ओके, मैच द पेयर्स आता है. ओके, नेक्स्ट क्या जरूरी है, देखो गाइस. इसके बाद ग्रिड चेम्बर इज लॉन्ग
narrow. Grid chamber is a long, narrow, rectangular channel. Grid chamber is a long, narrow, rectangular channel. Long, narrow, rectangular channel with increased cross section dimensional, with increased cross sectional dimensions, increased cross sectional dimensions, and deceleration of flow velocity. Deceleration फ्लो वेलोसिटी. अब इंक्रीज अगर क्रॉस सेक्शन करोगे तो आपका ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी. ओके, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी. वेलोसिटी अगर आपकी कम हो गई तो क्या होगा, जो भी सेटल डाउन होना है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा. जो भी सेटल डाउन होना है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा गाइस. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन लिखो. ग्रिड चेंबर इज ऑपरेटेड, सॉरी फ्लो वेलोसिटी तक लिखा, सॉरी. अलाउ ग्रिड टू सेटल, ये काय के लिए अपन कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्यों कम कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन इसलिए कम कर रहे हैं अलाउ टू ग्रिड सेटल के लिए, अलाउ टू ग्रिड सेटल. ओके, अलाउ टू ग्रिड सेटल. ग्रिड चेंबर इज ऑपरेटेड एज कांस्टेंट फ्लो वेलोसिटी. ग्रिड चेंबर इज allowed to flow, grid chamber is operated at constant flow velocity of 0.3 meter per second. Constant flow velocity of 0.3 meter per second. 0.3 meter per second. कोई मुझे बता सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द स्क्रीनिंग कितनी अपन ने ली है, कहां से कहां तक है? पॉइंट 9 to 1.5 मीटर पर सेकंड, ये नहीं पढ़ा है क्या अपन ने, या 1.2 पढ़ा है? 0.6 to 1.2. 0.6 to 1.2. ओके, 0.6 to 1.2. तो अपन ने क्या लिया है, जनरली अपन क्या लेते हैं, 0.9. जनरली अपन क्या लेते हैं, 0.9 लेते हैं ना. हाँ सर. हाँ, तो क्या याद रखना, हमेशा ग्रिड चेंबर का वेलोसिटी याद रखना. ग्रिड चेंबर की वेलोसिटी 0.3 इंटू 3 टाइम्स स्क्रीनिंग की वेलोसिटी है. 0.3 ऑफ ग्रिड चेंबर, ये हमेशा आप टॉप लाइन में आप लिख लो लगे तो. 0.3 ऑफ ग्रिड चेंबर के लिए लेते हैं, 0.3 मीटर पर सेकंड अपन क्या के लिए लेते हैं, ग्रिड चेंबर के लिए लेते हैं. एंड 0.9 हम मैं किसके लिए लेता, स्क्रीनिंग के लिए लेता. फिर उसके बाद वाला आप समझ सकते हैं कि 0.9 इट इज द एवरेज ऑफ 0.6 टू 1.2. 0.6 टू 1.2 इसका एवरेज है. यानी अगर आपका इसमें भी देखिए 0.6 टू 1.2 में आंसर भी देखिए तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं वहां से कि 0.9 इट इज द एवरेज. तो कहां से कहां तक रहेगा, 0.6 टू 1.2 तक रहेगा, 0.6 टू 1.2 तक रहेगा. ओके, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं. और 0.3 ये आपको याद ही रखना है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्रिड चेंबर, 0.3 मीटर पर सेकंड. 0.3 मीटर पर सेकंड. ओके, 0.3 मीटर पर सेकंड, दैट इज VH. आप VH लिख लो, VH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू VH है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. VS है ना सेटलिंग वेलोसिटी, VB भी बोल सकते हैं आप उसको, वर्टिकल वेलोसिटी. दैट इज नथिंग बट VS, इट इज नथिंग बट सेटलिंग वेलोसिटी. VH इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये आपकी है 0.3 मीटर पर सेकंड. 0.3 मीटर पर सेकंड. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो रेट, उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो रेट throughout its operation, throughout its operation, throughout its operation. Okay,
कांस्टेंट आपको रखना है, कांस्टेंट आपको क्यों रखना है वो आप लिख लो. Slight increase in flow, a slight increasing flow velocity slight increasing flow velocity increasing increasing velocity, flow velocity. The grids are not settled. The grids are small grids are not settled. Small grids are not settled. And small grids are not settled. And slight decreasing flow velocity, decrease sorry, flow velocity, slight decreasing flow velocity leads to settle other particle, and other than grid particles भी उसमें settled हो जाएंगे. अगर मैं velocity कम रखता था तो मुझे मेरा grid settle करना है और other particle settle नहीं करने हैं, उसके लिए मेरे अलग units हैं. ओके, सो इसीलिए मैं क्या कर रखूंगा, therefore to maintain constant flow velocity, control device velocity control device velocity control device normal proportional flow wear, control device है normal proportional flow wear is provided to the outlet of the grid chamber, ओके. सो अभी ग्रिड चेंबर क्या है वो देखते हैं. ओके, 1 मिनट. ओके, तो दैट इज एल थोड़ा छोटा हो गया गाइस. 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर डालते हैं. लॉन्ग है ना, लॉन्ग दिखने का होना. ओके, दैट इज एल. अब ये वाटर लेवल एच, यहां से क्यू अंदर आ रहा है, क्यू इन, यहां से क्यू आउट होगा. तो क्यू आउट होते वक्त यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ये डिवाइस है,
दैट इज आउटलेट डिवाइस। यहां से क्या होता है, क्यू आउट। डिस्चार्ज आउट। तो अभी ये जो है, ये डिवाइस किस तरह दिखता ये देख लेते हैं। दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटलेट। क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटलेट। तो ये क्या करता, आपका आउटलेट मेंटेन करता वेलोसिटी, ज्यादा आउट नहीं जाने देगा, जितना है उतना ही जाने देगा, यानी मेंटेन करेगा आपका वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बेस विड्थ, डिजाइन ऑफ ग्रिड चेंबर, जिसकी आप राह देख सकते हैं। डिजाइन ऑफ ग्रिड चेंबर। Based on following particles. First, detention time. That is TT. Detention time is equals to, ये भी पूछते हैं, 1 minute to 3 minute। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ग्रिड चेंबर V is equals LBH is equals to Q into detention time। डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, डिटेंशन टाइम इट इज इन सेकंड। कर लेंगे अपन इसको 60 से 180 सेकंड्स। सो 90 सेकंड्स अपन कंसिडर कर लेते हैं एवरेज। 90 नहीं, 100 यानी 3 से ये मिनट के लिए ना, 1.5 मिनट यानी 150। 150 क्या, नहीं सॉरी 90 किया था। सो 90 2 मिनट होगा ना, सॉरी 1 2 3 यानी 2 मिनट अपना एवरेज डिटेंशन टाइम। एवरेज डिटेंशन टाइम इज 2 मिनट यानी 120। सो 120 अपन एज्यूम कर लेते हैं सेकंड्स। तो आप उससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम तो आपको एल बी एच में से कोई भी एक अगर नहीं दिख रहा तो आप वहां से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्लो वेलोसिटी VH। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बता दिया कि 0.3 रहने को ना, VH फ्लो वेलोसिटी 0.3 VH। फ्लो वेलोसिटी VH is equals to 0.3 मीटर पर सेकंड। क्रॉस सेक्शनल एरिया of grid chamber
is equals to B into H is equals to Q divided by VH. B into H is equals to Q divided by VH. So B is equals to H is equals to 1:1 to 5:1. यानी H के 5 टाइम्स ऑफ B भी रह सकता और H के बराबर भी B रह सकता, उसकी रेंज है। तो यहां से B और H आपका फाइंड होता। लेंथ ऑफ ग्रिड चैम्बर, L is equals to VH into DT, detention time. Note guys, note. Or formula used in the design of sedimentation tank can also be used in the design of grid chamber. सेम फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 4 SLR or SOR, that is V naught, it is equals to surface area of grid chamber AS is equals to L into B is equals to Q divided by V naught. V naught it is equals to surface loading rate or surface overflow rate. Okay. तो यहाँ पे दैट इज सरफेस एरिया यानी क्या रहेगा B इंटू L, दैट इज सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अपन काट देंगे उसको हाइट से, तो H इंटू L भी बोल सकते हैं और H इंटू B भी बोल सकते हैं। तो जनरली फ्लो के यानी इससे लेना पड़ता, तो फ्लो कैसी आपकी अलॉन्ग द लेंथ हो रहा, इसलिए क्या रहेगा B इंटू H रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये हमेशा याद रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू B इंटू H रहेगा, विड्थ इंटू H, एंड सरफेस एरिया इज नथिंग बट L इंटू B, सरफेस वाला। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ 100% रिमूवल। क्या है कंडीशन ऑफ 100% रिमूवल? व्हाट इज कंडीशन ऑफ 100% रिमूवल? आपसे पूछ रहा हूं, कब रहता कंडीशन ऑफ 100% रिमूवल? अभी थोड़ी दिन पहले ही हो गया है। फिफ्थ, %% रिमूवल grit settlement velocity is greater than or equals to V naught. Settlement velocity is greater than or equals to V naught, पहली condition. And second condition, H by Vs is less than or equals to L by Vh. यानी H by Vs, ये H by Vs ये आपका
छोटा है और इक्वल्स टू है L बाय VS से, तो ये दो कंडीशंस में क्या होगा आपका 100% रिमूवल होगा, 100% रिमूवल होगा। ओके नेक्स्ट, अब VS यानी क्या है, तो VS इज इक्वल्स VS इज इक्वल्स settling velocity of grid VS. VS is equals to GS minus 1 D square divided by 18 kinematic viscosity for laminar flow. And Vs is equals to for any flow 4 by 3G rho P, rho of particle divided by rho of water, mass density of particle to the mass density of minus mass density of water into D square divided by CD into rho W for any flow. Hazen's formula next. Hazen's formula. Hazen's formula for Vs of grid. So Vs is equals to 60.6 S minus 1 D 35 plus 70 divided by 1 minute guys. क्या है फॉर्मूला 35T है क्या? यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने, इसने वेयर इज माय बुक। एक मिनट गाइस, that is 3T plus 70 divided by 100
3s लिखा है वहां पे, दैट इज 3t। ओके, Hazen's formula। T it is in centimeter, T डिग्री इसमें, D डिग्री सेंटीग्रेड में, एंड D it is equals to सेंटीमीटर में। ओके, सो ऐसी है गाइस, ये स्टोरी है। एक काम करते, इसके बाद का अपन डिजाइनिंग जो है वो कर लेते। आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आप सॉल्व करके देखो। ये आप सॉल्व करके देखो, अगर आपको आए तो ठीक है, नहीं तो अपन कल सॉल्व करेंगे और इसके डिजाइन भी क्वेश्चन अपन लेंगे। ओके, डिजाइन क्वेश्चन बाद में लेंगे, पर सबसे पहले अपन गेट वाले क्वेश्चन ले लेंगे। इसकी बैच खत्म हो जाने के बाद कंटिन्यू में अपन की नहीं यूनिवर्सिटी वाले जो भी है क्वेश्चन वो लेंगे। तो कल 10 बजेंगे। ओके, कल 10 बजेंगे 100%। ठीक है गाइस।